नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं श्री दीपक जी पालीवाल, जिनके साथ हम पहले भी रामचरितमानस के ऊपर, शिव महिमा के ऊपर, शिव पार्वती विवाह के ऊपर एवं साथ ही साथ बाबा तुलसी के चरित्र के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम फिर से दीपक जी के साथ हैं। तो आज रामचरितमानस पे और चर्चा होगी और हम जानेंगे और क्या-क्या विशेषता हैं उनके बारे में। तो दीपक जी, स्वागत है आपका। भाई योगेंद्र भागोरा को सादर जय सिया राम है। जय सिया राम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम बात करने पर बहुत से विषयों पर की जा सकती है, लेकिन जब आपका चुनाव ऐसे विषय के लिए होता है, क्या होता है, पहले व्यक्ति काम को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि काम जो है वो व्यक्ति को पकड़ लेता है और आपको किस लिए याद किया जाता है वो आपका व्यक्तित्व है। तो यदि आपको कोई रामायण के लिए याद कर रहा है तो आप गाहे बगाहे, ना चाहते हुए भी, ये स्वीकार तो करना पड़ेगा कि रामायण ने आपको पकड़ लिया है। पहले व्यक्ति रामायण पढ़ना शुरू होता है, लेकिन जब आपकी पहचान ही रामायण बन जाए तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम दोनों मित्र इस विषय को लेकर बैठे हैं कि रामायण पर कोई बात की जाए। करने में बहुत से विषय हैं और बहुत सी बातें की जा सकती हैं, पर प्रसन्नता ये है कि हम रामायण पर बात करेंगे। बिल्कुल। जी, तो दादा, राम नाम की क्या महिमा रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कही है? प्रिय योगेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ कि दास जी महाराज एक बार जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है, इसमें है क्या? तो बाबा तुलसी ने बहुत सटीक जवाब दिया, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, और मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कि इसमें है क्या? सार सार बात में ये कह दिया कि इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो पुराण श्रुति का सार है। अच्छा। अब सार क्या चीज हुई? सार क्या चीज हुई? जैसे कोई गाय को दूहे, गाय को दूहेगा, फिर दूध होगा, दूध में उसको ओटेगा, ओट करके जामन डालेगा, फिर दही होगा, दही को जमाएगा, उसे मथेगा, फिर मक्खन होगा, और मक्खन को भी जब पिघालेगा तो उसको छान कर जो सार सार तत्व बच जाता है वो घृत है। दूध खराब हो सकता है, दही खट्टा हो सकता है, लेकिन घी विशुद्ध है। तो सार तत्व जो है, पुराण श्रुति सम्मत सबका सार तत्व जो है वो राम नाम है। मतलब आप कुछ पढ़ेंगे उसमें आपसे चूक हो सकती है, आप कुछ यज्ञ करेंगे उसमें आपसे चूक हो सकती है, पर कलिकाल में राम नाम ऐसा है, किसी बात की चूक नहीं है, आप कभी भी और कहीं पे भी कहीं इसका। सबसे बड़ी बात राम नाम की ये है, हम सब जानते हैं हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, गर्मी में आम जैसा पकेगा वैसा सर्दी में नहीं पकेगा, है ना। सर्दी में गुड़ जितना फायदा करेगा वैसा गर्मी में नहीं करेगा। तो कलयुग जो समय जो है, यंत्रों का समय है। ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम बड़े बड़े तप कर लें, चारों ओर अग्नि पंचाग्नि जला करके तप में बैठ जाएं। सत्य हमारे और आपके जीवन में कितना रहा है वो हम जानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। ठीक है, तो जप यज्ञ हो गया, जप ही तप हो गया। क्यों? ऐसा कहा कि राम नाम अग्नि है, जा सुनाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। मानस कहती है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। मतलब राम का प्रेम नहीं है तो फिर इन सब चीजों का क्या ये जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है। और मानस ने फिर कहा, सोधन धर्म कर्म जरि जाऊ, जैन राम पद पंकज भाऊ। वो धन धर्म सब जल जाए जहां राम जी के पैरों में प्रेम नहीं है। राम का मतलब, मैं केवल एक विग्रह की बात नहीं कर रहा, राम व्यापक है, राम बहुत व्यापक है। और प्रेम उपजेगा कैसे? प्रेम उपजे कैसे? आप सतत किसी को सतत याद करते रहोगे, कोई चीज किसी पर बार बार घिसी जाए तो उसका स्वरूप हो जाता है। कुछ कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनका पानी उतार कर पी लो तो भांग चढ़ जाती है, क्योंकि वहां भांग गोटी गई, बहुत गोटी गई, बहुत गोटी गई। तो जिस जिह्वा से राम नाम के सतत जप चलते रहे हैं, सतत जप चलते रहे। और राम नाम क्या,
किसी भी नाम को आप बार बार पुकारते रहोगे, बार बार पुकारते रहोगे। अब इतनी भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है, मैं पीछे से आवाज दूं योगी भैया, योगी भैया, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, आपका ध्यान ना भी गया, 3 4 5, एक बार तो आपको पीछे पलट कर देखना पड़ेगा। तो ये जब लौकिक व्यवस्था में हो सकता है तो पारलौकिक व्यवस्था में क्यों नहीं हो सकता? मानस के नाम महिमा के प्रकरण में तुलसीदास जी ने 9 दोहे लिखे, ठीक है, उसमें बड़ी नाम महिमा का वर्णन किया और दोहा संख्या 18 से लेकर के 27 तक में। ठीक है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सत्य को जानते हुए भी मानते नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, और जो भी लोग ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं, ठीक है, हम बड़े बड़े वेश धर लेते हैं, शब्दों में हमारे उच्चारण में बहुत बड़ी बड़ी बात आती है। जो भी मेरे प्रति एक धारणा बनाएंगे कि यार ये रामायण पर बहुत जानते हैं, वस्तुतः जानना एक अलग बात है, मानना बहुत अलग बात है। हम जानते सब हैं कि इस शरीर का एक दिन अदृश्य होना ही है, मतलब ये शरीर है, जब तक है नाशवान है, और उसके बाद पानी, केरा, बुदबुदा, आसमान उसकी जात, ठीक है, और चला जाएगा। और फिर कहने में हम ये भी कहते हैं कि राम नाम जपो, भगवान का नाम जपो। क्या हम जपते हैं? आप अपने अपने सब जने जो भी सुन रहे हैं, अपने अपने हृदय से पूछो, हम कितनी धारणा से, कितनी मान्यता से जपते हैं। जैसे क्या है, अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि नाम जपते हुए मन नहीं लगता है, नाम जपते हुए मन नहीं लगता है। एक उदाहरण आपको दूं, रुपया गिनते हुए मन कभी इधर उधर होता है? 500 की गिड्डी जब आप गिन रहे होते हो तो एक सेकंड के लिए भी मन इधर उधर नहीं होता है, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। और कोई अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे तो फिर हम नोट की गिड्डी गिनते हैं, एक बार उसको दूर कर देते हैं। हम बहुत तल्लीनता से गिनते हैं। सही बात है। बहुत तल्लीनता से गिनते हैं। कहते हैं कि नाम जपते हुए नींद आ जाती है। मैं आपसे सत्य कहूं, कोई मान लो सौदा हुआ हो और आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, आप गाड़ी पर लेकर आ रहे हो, ठीक है, केवल गाड़ी पर ला रहे हो, तब अभी बैंक में नहीं डाले, बैंक में डालने के लिए ला रहे हो, गाड़ी में डालकर ला रहे हो, तब तक आपकी तल्लीनता कितनी होती है कि तुरंत बैंक पहुंचे। सही बात है। तुरंत बैंक पहुंचे। क्यों? ऐसा क्यों है? पैसे गिनते हुए ना तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, और पैसों के रहते ना हमें आलस आता है, नींद भी नहीं आती, हम पूरी जागृति के साथ, और हमारी तुरंत कोशिश रहती है कि ये पैसा बैंक में चला जाए। सही बात। पर इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि उसमें हमारा पूरी तरीके से मन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। भाई ये सही जगह पर पहुंच जाए। अच्छा, दूसरा क्या है, एक तो क्या है कि पैसों में अपनापन है कि मेरे पैसे हैं, ये पैसे मेरे हैं। भगवान में अपनापन है ही नहीं। भगवान में अपनापन है ही नहीं। पहली बात तो पैसों में अपनापन है तो ये पैसे मेरे हैं। दूसरी बात, हम भले कितना भी कह दें हे भगवान मैं आपका शरणागत हूँ, भगवान मैं ये हूँ ये हूँ, पैसों का मूल्य हमारी दृष्टि में जितना है ना, ईमानदारी से हृदय से स्वीकार करें, हमने भगवान को मूल्य विहीन समझ रखा है। भले ही आपका मन नहीं लग रहा है तो भी जपो, तो भी उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है आज के कलयुग में? बिल्कुल है। मानस ऐसा कहती है कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशो का। चहु जुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, और तीनों कालों में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों लोकों में नाम जप करके लोग शोकहीन हो गए। अब हमें मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी हमारी युवा पीढ़ी के साथ समस्या क्या की गई है, किसी संस्कृति को यदि नष्ट करना है तो आप उसकी मान्यताओं को तोड़ दो। वो जिस चीज को मानते आ रहे हैं उस पे आघात करो। जैसे पत्थर है, भगवान नहीं है, ठीक है, आप एक बार, दो बार, तीन बार कहोगे, और समस्या क्या है, हमने भी अपने घर में वो वातावरण नहीं रखा। हमारा बच्चा तिलक लगा ले, हमारा बच्चा चोटी रख ले, हमारा बच्चा कुछ रामायण के पाठ करने लगे, स्तोत्र बोलने लगे, तो हम कहने लगते हैं कि बाबा हो गया।
हमने वो व्यवस्था रखी ही नहीं, ठीक है। फिर आसपास का वातावरण भी वैसा बनता गया कि हमारी लौकिक मान्यता जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे देवरे, हमारे लोक देवता, ठीक है, इवन हमारे सनातन संप्रदाय के भगवत चरित्रों पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। पर क्या रामचरितमानस में नाम की महिमा प्रथम सोपान से आखिरी सोपान तक हर एक बिल्कुल हर सोपान में नाम की महिमा है। मैं आपसे कहूं, बालकांड में तो 9 दोहों में है ही 18 से 27 तक। जिसको नाम निष्ठा में जाना हो, जिसका नाम में मन लगाना हो, वो 9 दोहों का सतत पाठ करे। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिमकर को। 18 से लेकर के 27 तक का ये क्रम है। ये बालकांड में। अयोध्या कांड में नाम जी जप लोचन नीरू, भरत जी राम नाम का जप करते हैं। इवन राम जी भी भरत जी के नाम का जप करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। नाम की इतनी महिमा है, गोविंद राधा राधा करते हैं, कृष्ण राधा 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 करते हैं। तो हमारे इष्टों ने भी, हमारे परमात्म तत्व जिसको कहते हैं, उसने भी नाम को पकड़ा है। भगवान, ये तो मैंने आपको कहा बालकांड, अयोध्या कांड। जब हम अरण्य कांड में आते हैं तो मुनि सुतीक्षण, सरभंग, ये सब राम नाम के जप करते हैं। और नाम जप से शबरी ने शरीर को रखा। माँ शबरी की जो नवदा भक्ति है उसमें भी राम नाम की महिमा बिल्कुल बिल्कुल है। प्रथम भक्ति संतन गंगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जप करे और मेरा विश्वास करे। हर भक्ति के साथ टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है, पर नाम जो है, नाम जप जो है, मानस में हम और चर्चा करते जाएंगे। लेकिन आप देखो कि बालकांड की मैंने आपसे बात कही, अयोध्या कांड की मैंने आपसे बात कही, अरण्य कांड में भी ये बात हुई। किष्किंध्या कांड में श्री हनुमान जी महाराज का अवतार है और हनुमान जी स्वयं नाम रूप हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम्मी, पालई दलि सुरसान। एक चौपाई में पर्टिकुलर नाम सुमति समर्थ हनुमान माना, नाम को ही समर्थ हनुमान बताया गया है। अरण्य कांड तक, किष्किंध्या कांड तक की मैंने आपसे बात कही। सुंदर कांड में मां जानकी इतने वियोग में है, लेकिन रटती रहती हरि नाम। वो राम नाम का जप करती है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करती है। भगवान को पाने की जो 4 पद्धति है, नाम, रूप, गुण और धाम। या तो नाम का सेवन करो, या रूप का चिंतन करो, या गुणों को सुनो, या किसी धाम में वास करो। एक पकड़ोगे, चारों अपने आप हाथ में आ जाते हैं, लेकिन नाम सरल पड़ता है। मैंने आपसे सुंदरकांड तक की बात कही। लंका कांड में बड़ा अद्भुत भक्त है जिसने ऐसा खेल किया जो पहचान नहीं पाया। विभीषण जी, विभीषण तो है ही, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो छिपा हुआ रिस्तम है, महात्मा रावण। वो राम नाम का ऐसे जप करता है कि पता नहीं चलता है। और वो अंतिम समय में भी कहता है, कहाँ राम रण हतो पचारी। जिसके लिए मानस ऐसा कहती कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत ना। कि जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं और अंत में राम नाम कहने में नहीं आता। मैं बहुत प्रैक्टिकल आपसे बात करूं, हम बहुत बहुत बातें करते हैं कि माला जप करो, हवन करो, ये करो। ना करे नारायण, शरीर को हल्का सा भी कुछ हो जाए ना, हमारी सारी चेतना शरीर के उस पीड़ा में चली जाती है। तोता बहुत राम राम करता है, पर जैसे ही बिल्ली झपटा मारती है तो राम राम भूल के टें टें करने लगता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हम इस यात्रा के दौर में देखते हैं, रावण ऐसा महात्मा है जिसने स्वयं तो मुक्ति पाई और अपने साथ वैर भक्ति करके दूसरों को भी मुक्त कर दिया। और उसने जीवन भर नाम को इस तरीके से छिपाए रखा कि पता नहीं चला। वो राम को बार बार कहता है, हे तपस्वी, हे तपस्वी, लेकिन भीतर भीतर राम नाम का जप करता है
क्यों? क्योंकि आदमी के भीतर जो होता है वही बाहर आता है। सब जने ये कह देते हैं कि हम बाद में राम नाम जप लेंगे। तुमने जीवन भर नोट गिने हैं, तुमने जीवन भर रुपया गिना है, अंत समय में वो बुद्धि आएगी कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके पास थोड़ा पैसा हो तो आदमी बेचैन हो जाता है, कहाँ जमा करूं, कैसे जमा करूं? सारी सारी चेतना वहीं लग जाती है, क्योंकि मूल्य हमने रुपयों को दे रखा है। न तो राम नाम में अपनापन है, न हम राम नाम को बहुत मूल्य देते हैं। पर रावण कहता है, कहाँ राम, राम कहाँ है? आप देखिए उसको बाण लगे हैं और लास्ट में भी उसकी बुद्धि कहाँ है? कहाँ राम। और उत्तरकांड में जो है भुशुंडी जी महाराज, काकभुशुंडी जी महाराज, वो इस तरीके से नाम जपते हैं। आप देखिए उनके जो श्रोता हैं, भुशुंडी जी पर बहुत बोला जा सकता, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब उनके श्रोता कौन है? हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। मानस कहता है गरुड़ महाज्ञानी है, उनके पंखों से वेदों की धुनी निकलती है, श्री हरि स्वयं उनके पीठ पर बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति किसके पास जाता है? पक्षियों में अधम जो माना जाता है, चांडाल पक्षी, कौवे के पास जाता है। ठीक है, लेकिन वे क्या कहते हैं कि किसने गति नहीं पाई है? राम कीन यापन जब तिहीते, भयउ भुवन भूषण तब ही थे। और जब उनको वरदान देने, श्राप तो उनको मिले, लेकिन जब ऐसी ऐसी बात आई तो वो कहते हैं कि राम भक्ति जल मम मम मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। राम जी की भक्ति जल है, मेरा मन मछली की तरह है। वे राम नाम को नहीं छोड़ते। मानस प्रमाण दे रहा है कि 27 कल्प से वे कथा कह रहे हैं। तो मानस के 7 कांड में नाम की विशेष महिमा है। और हमसे इस समय में न जोग होगा, न यज्ञ होगा, न तप होने वाला है, पर राम नाम में सब आ जाता है। क्योंकि राम नाम जोग करा देता है। किससे जोग करा देता है? हम जिसका भी नाम लेते हैं उससे हमारे जोग हो जाते हैं। जिसका भी नाम, मैं भीड़ में आपको आवाज दूं, योगी भैया, योगी भैया, तो आप पलट के मेरी ओर देखेंगे ही देखेंगे, तो जोग अपने आप हो जाएगा। इतनी भीड़ में भी आप मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएंगे। सही बात है। यज्ञ, गीता जी ने कहा कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो जो हो गया यज्ञ, जप तो है ही, और तप क्या है? जो राम नाम या किसी नाम का आश्रय लेगा उसमें सामर्थ्य होगा सहने का। कलयुग में हम कोई पंचाग्नि तप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो सहना पड़ता है, सहने, क्योंकि जीवन की बहुत सी परिस्थितियां हमारे मनोकूल अनुकूल नहीं होती है, और अभी हम उतने परिपक्व भी नहीं हुए हैं कि हर परिस्थिति में भगवत कृपा देख लें। हमें कुछ परिस्थितियां लगती है विपरीत है, लेकिन भगवत नाम उसको सहने की क्षमता देता है। तो जोग, यज्ञ, जप, तप व्रत है। जो नाम का जप करेगा, जो नाम का जप करेगा, वो व्रत में चलता है, एक मीटर में चलता है। और पूजा भी राम नाम है। तो नाम की बड़ी महिमा है। और सार बात यह है कि नाम में अपनापन हो जाए, नाम में मूल्य भाव हो जाए, नाम की महिमा समझ में आए। हमारा नाम में मन इसलिए नहीं लगता कि एक तो हम उसे महत्व दे ही नहीं रहे हैं उसमें, और उसका ना मूल्य समझ पा रहे हैं, और ना नाम में अपनापन है। जितना अपनापन जमीन जायदाद रुपया पैसे में होता है उतना नहीं है। तो मानस बड़ी महिमा गाता है, और समय समय पर ये जो समय है ये जप का समय है, तप का है ही नहीं। जप ही सामर्थ्य देगा। राम नाम खूब और जप में किसी चीज की बाधा भी हमें नहीं आ सकती है, चाहे जैसा दिन आए तब नाम जप कर सकते। बिल्कुल। और एक प्रश्न आपने मुझसे बीच में किया था कि किस किस ने क्या क्या नाम जो है जपे हैं। तो आपको मैं कह दूं कि सतयुग से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है। भगवान गणपति, भगवान शंकर तो स्वयं जपते हैं। भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार राम नाम का जापक है। भगवान स्वयं जपते हैं और इतने उदार हैं कि जीव भूल भी जाए तो मसान में जा सुनाम बल शंकर कासी, देत सबई सम गति अविनाशी। क्योंकि उन्होंने जीवन में अनुभव किया, विषम परिस्थितियों का विष जब उन्हें मिला तो उसमें राम मिला दिया, तो विश्राम की अवस्था में आ गए। और
जिसने विश्राम पाया है वो जीव को विश्राम देने के लिए काशी के महामसान में बैठ करके कान में राम नाम फूकता है। ठीक है, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में काशी महामसान है। फिर पुत्र है तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणपति ने राम नाम लिख करके परिक्रमा कर दी तो विश्व में प्रथम पूज्य हैं, देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। मां भगवती पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। तो एक दिन भगवान शंकर ने कहा, देवी एक तो क्या है कि इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, गण है, बालक है, सब है, तो इन सब की व्यवस्था में देर हो जाती है, तो क्या किया जाए? तो तुम एक बहुत छोटे से मंत्र का जप कर लो, राम नाम का जप कर लो। तो तुलसी ने लिखा, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पी संग भवानी। पति के साथ जप करती है तो पूरा परिवार, सतयुग की बात बता रहा हूं मैं, सतयुग भगवान सनातन है तो सत द्वापर त्रेता में होगा, लेकिन मैं सतयुग की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। द्वापर में नाम जप किसने किए हैं? द्वापर में खूब नाम जपा गया, यज्ञ के रूप में जपा गया है। द्रौपदी ने पुकारा, द्वापर में आर्त भाव से द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद द्वारका वासिन, और वे तुरंत आ गए। त्रेता में नाम जप का विशेष जो किया है श्री हनुमान जी महाराज नाम रूप है। और इस कलयुग में तो नाम की बाढ़ आई हुई। भगवान चैतन्य महाप्रभु, मीरा, तुलसी, नानक, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी दौर में कहा कि विशुद्ध है, राम नाम विशुद्ध घृत है। जो चीज, और सबसे सूक्ष्म है, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है वो उतनी गहन होती जाती है। तो नाम आश्रय लेते समय व्यक्ति को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सनातन ने बहुत अच्छी व्यवस्था ये कर रखी है कि हमारे यहाँ बहुत अवतार हुए, 24 अवतार सनातन के हैं, और उसमें भी जब आप नाम की बात पूछते हैं तो मैंने आपसे कहा कि नाम आप लो तो 4 चीजें इर्द गिर्द हो तो विशेष महत्व का हो जाता है। नाम के साथ रूप जुड़ा हो, नाम के साथ गुण जुड़ा हो, और नाम के साथ धाम जुड़ा हो तो बहुत विशेष हो जाता है। और हम नाम नहीं चुनते, आप इस गलतफहमी में रहे ही नहीं कि हम नाम चुनते हैं, नाम हमको चुनता है। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि नाम हमको चुनता है। जिसने भी अनुभव किया है, हम गुरु नहीं चुनते, गुरु हमको चुन लेता है। हम शास्त्र नहीं चुनते, शास्त्र हमको चुन लेता है। हम मंत्र नहीं चुनते, मंत्र हमको पकड़ लेता है। अब जैसे मैं यहाँ आया हूं, आपका मेरा क्या कोई लेना देना ऐसे देखा जाए तो नहीं है, है ना? पर आपने किस नाते से बुलाया? सब मानिए राम के नाते, कि रामायण पर बात करेंगे। सही बात। और इसकी प्रसन्नता मैंने आपसे पहले भी जाहिर कर दी कि बात रामायण पर होगी। तो मैंने शुरुआत जरूर की होगी, मैं किसी न किसी प्रकार से लगाऊंगा, लेकिन रामायण ने पकड़ रखा है हमें। कई बार मैंने आपसे बातचीत करते हुए कहा, आप जब करते हैं, तो आपने कहा भैया नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहती है कि ये ग्लानि तो मन में रहती है। तो हमने नाम नहीं चुना, नाम हमने इष्ट नहीं चुना। तो जहां तक नाम की बात है, तो आप ये निश्चिंत रहें, आप शरणागति के भाव में बैठ जाए। पर आपको करना क्या है? एक तो नाम को महत्व देना है और नाम में अपनापन रखना है। तो भगवान से हमारा संबंध हो, और उसमें अपनापन जितना होता जाएगा, फिर शास्त्र मदद करते रहते हैं। मानस के 18 से लेकर के 27 दोहों तक का सतत पाठ बालकांड के नाम निष्ठा को बढ़ाने में बड़ा सहायक होगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, मैंने कहा, साक्षी श्री हनुमान जी महाराज रहे। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थे दीपक जी पालीवाल, जिनके साथ आज हमने राम नाम महिमा पर चर्चा की। अगर आप दीपक जी के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जो हमने पहले चर्चा की है शिव जी के विवाह के ऊपर, तो वो चर्चा भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और आगे भी हम दीपक जी के साथ रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंग पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।